नमस्कार मित्रों, अलख रामदेव जी बाबा खमागणी। मित्रों, माघ महीना चल रहा है बाबा रामदेव जी का पवित्र, और माघ महीना है जो सिद्धियों को देने वाला है। जो सच्ची भाव से और सच्ची श्रद्धा से भगवान रामदेव जी की साधना भक्ति करता है तो उसे सिद्धि मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये भगवान रामदेव जी का वरदान है। तो आज के वीडियो में हम माघ महीने में की जाने वाली एक ऐसी चमत्कारी साधना के विषय में बता रहे हैं, जिससे आप भगवान रामदेव जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बाबा रामदेव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अनेक प्रकार की सिद्धियां भी आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ भाव सच्चा रखना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कई दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं। पहले जो वीडियो थे हमारे पहले बनाए हुए थे, लाइव हम आकर ये वीडियो नहीं बनाया था। तो आज का वीडियो विशेष है, तो इसलिए आप पूरा देखिएगा। अगर आप बाबा रामदेव जी की साधना और उनकी पूरी कृपा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को देखकर बाबा रामदेव जी की पूर्ण साधना कर पाएंगे, पूर्ण उनकी सिद्धि कर पाएंगे, उनकी पूर्ण कृपा पा पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तभी छोड़कर चले जाएं। और अगर आप वीडियो में आ ही गए हैं तो पूरा देखिए, और उसके बाद सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप इसे अमल पे लाइएगा। बाबा रामदेव जी की साधना भी कीजिएगा ताकि आपकी घर की परिस्थितियां सुधरे और आपके पास ही सिद्धि खड़ी हो। हमें बहुत प्रसन्नता होगी, हमें बहुत खुशी होगी जब बाबा रामदेव जी की कृपा आपके ऊपर होगी और आप भी किसी दुखी परेशान की सहायता कर पाएंगे। हमारा धार्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, ऐसा है। इसमें आपको हर तरह लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं, चाहे आप किसी अन्य देवता की साधना भक्ति करते हैं, तो आपको भक्ति में लाभ ही मिलेगा, हानि आपको 1 रुपये की भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो साधना करता है, भक्ति करता है, उसका ओरा है, जो तेज है हमारा, वो बढ़ने लगता है, जिससे हर कोई उस व्यक्ति की इज्जत करता है और उसे अपने आत्मा में ही संतुष्टि मिलती है। क्योंकि वह भक्ति करता है तो किसी को आशीर्वाद देता है या किसी को झड़ा डालता है तो उसका भला होता है, तो उसे आत्मा में शांति मिलती है, उसे अंदर से खुशी प्राप्त होती है कि मेरे हाथ से किसी का भला हुआ है। यह सिर्फ भक्ति के द्वारा ही संभव है, भगवान रामदेव जी की साधना के द्वारा ही संभव है। इसलिए मित्रों, हम इस मानव देह में आए हैं तो कुछ अच्छा करें, कुछ बढ़िया करें, कुछ उस परमेश्वर का नाम लें, उस बाबा रामदेव जी की भक्ति की आराधना करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। और अगर हम साधना में न जाकर कोई अन्य व्यभिचारों में घुसे रहेंगे तो हमारा ये लोक तो बिगड़ेगा ही, परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान रामदेव जी की या आप किसी अन्य देवता की साधना करें, उनकी भक्ति करें नित्य। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा मिनट, आधा घंटा, अपने समय अनुसार जितना भी समय निकालकर उस परमेश्वर के निमित्त लगाएं, जिससे आपके कोई कष्ट नहीं रहेगा शरीर में और आपके हाथ से भला ही होगा। जब आपके हाथ से भला होगा तो उस परमेश्वर का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरा भगत है, लोगों का कल्याण करने की सोचता है, उनके भला करने की सोचता है। तो परमेश्वर खुश होंगे तो आपके शरीर पर, आपके घर पर किसी प्रकार का कष्ट रह ही नहीं सकता। इसलिए ये सिद्धियों का द्वार है माघ महीना। बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद है, वरदान है। आप इस महीने को चूकिए मत, बाबा रामदेव जी की साधना कीजिएगा। अभी दूज तो निकल चुकी है, आप पंचमी के दिन शुरू कर सकते हैं, दशमी के, नवमी के दिन या पूर्णमासी के दिन या मंगलवार या गुरुवार के दिन शुरू कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी की 21 दिन की साधना कीजिएगा। चाहे आप अगर समय का अभाव है तो 11 दिन का कर सकते हैं। हम जो नियम कर बताएंगे उन नियमों का पालन करके और आप बाबा रामदेव जी की साधना भक्ति कीजिएगा और आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अगर न होए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, गुरुजी हमें, बाबा जी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं हमारी साधना से। हम जो विधि बताएंगे उस विधि को पूर्ण अपनाइएगा और उसके बाद देखिएगा आपको अनुभव होगा ही होगा। उस परमेश्वर जगत पिता रामदेव बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बाबा रामदेव जी जितना प्रसन्न होने वाला, इससे जल्दी कृपा दिखाने वाला इस जगत में दूसरा कोई देवता नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक ही सर्वशक्तिमान और परमेश्वर, जगत पिता परमेश्वर, आदि पुरुष भगवान है रामदेव जी बाबा।
और इन्हीं के ऊपर सब सृष्टि का भार है। ये सृष्टि को भी देखते हैं, जगत को भी देखते हैं, अपने भक्तों को भी देखते हैं, सभी इन्हीं के हाथ में है। जो कुछ भी है इन्हीं के हाथ में है। और एक बात और नोटिस कीजिएगा, आप बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं, तो आपको अन्य देवता है वो भी प्रसन्न दिखाई देंगे आपके घर में। चाहे आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, या अन्य कोई देवता, चाहे बजरंग बली की, हनुमान जी की, भगवान शिव जी की या माता रानी की आप भक्ति करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा बाबा रामदेव जी की करते हैं, तो आप उनकी तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करके देखिएगा, वो तस्वीर भी आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देगी, आपको आशीर्वाद देती हुई दिखाई देगी। ये कमाल है बाबा रामदेव जी की सेवा साधना का। तो आज हम बाबा रामदेव जी की साधना की विधि बता रहे हैं, इस विधि को आप अपनाइएगा जरूर। इसके लिए आपको पंचमी के दिन, मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन ही आप साधना शुरू कर सकते हैं, नवमी के दिन, दसवीं के दिन साधना शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप 21 दिन की साधना बने, कुछ ऊर्जा तो बने, और ऐसी ऊर्जा बने कि आप उस ऊर्जा के माध्यम से किसी का भला कर पाए, किसी का दुख मिटा पाए। इससे आपको अपना जीवन भी सुधरता नजर आएगा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती नजर आएगी, और आपको शरीर में एक अलग चेतना बनी रहेगी, आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। ये भी एक अलग सा वरदान है भगवान रामदेव जी का। साधना में इतना बल है कि आपके शरीर से सुस्ती निकल जाएगी, और जो आपके कार्य बिगड़ते हैं वह बिगड़ने बंद होके देखिएगा चमत्कारी रूप से बनने शुरू हो जाएंगे, और आपको रास्ता भी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको भविष्य, बाबा रामदेव जी की कृपा से आपको भविष्य भी पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको साधना की किस तरह करनी है हम विधि बता रहे हैं। माघ महीना जो होता है यह नई ऊर्जा का और नई ऋतु का आगमन, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन का महीना होता है। इसमें जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, किसी भी उनके पत्ते हैं जो गिरते हैं, नए कोंपलें फूटती है। इसी प्रकार जो भगत साधना करता है, भक्ति करता है, उसके अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा की नई नई ऊर्जा पैदा होती है। यह महीना पवित्र होता है। तो आप जिस दिन भी साधना करना चाहते हैं उस दिन का चुनाव करके सुबह सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होके अपने घर के मुख्य गेट पर जाएं, एक कलश भर कर ले जाएं। कलश में थोड़ा सा शक्कर डाल लें या एक पतासा डाल लें, एक इलायची डाल लें, और उस जल को अपने घर के मुख्य गेट पर छिड़काव करें और आह्वान करें बाबा रामदेव जी का। हे त्रिलोकी के नाथ, हे महाविष्णु, हे परम परमेश्वर आदि पुरुष बाबा रामदेव जी, मैं आपके श्री चरणों का अनन्य सेवक हूँ, आपकी श्री चरणों की साधना करना चाहता हूँ। आप हमारे घर में विराजें, हमारे घर में पधारें और मेरी सेवा साधना स्वीकार करें। उसके बाद अपने पूजा घर में आ जाना है और बाबा रामदेव जी को आप तस्वीर रखें, चाहे मूर्ति रखें, एक पाटे, लकड़ी के पाटे के ऊपर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर और उस पर विराजमान करें बाबा रामदेव जी को, और डाला बाई की तस्वीर को भी विराजमान करें। अगर गोसाई जी के चरण पादुका हैं तो उनको भी विराजमान करें। और आप 3 तांबे के कलश लेकर आए, 3 तांबे के कलश लेकर आए, जिसमें 2 तांबे के कलश में चावल भर लें, और उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी के ऊपर स्वास्तिक बनाएं कुमकुम से, और उन पे चावलों के ढेरी रख करके, और एक कलश के ऊपर एक नारियल रखें और प्रार्थना करें कि हे बाबा रामदेव जी, मैं आपकी साधना सेवा भक्ति आराधना कर रहा हूँ। ये नारियल है जो श्री आपके श्री चरणों के लिए, आपके लिए रखा है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। और उसके बाद इसी विधि से दूसरा नारियल रखें, वो अपने गुरु के नाम का रखें, और एक बीचों बीच कलश रखें जिसमें जल भरकर रखें, उसके ऊपर कटोरी रखें, कटोरी के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल रखें, और उस पर अपनी साधना की सफलता हेतु अपने कुल देवी के नाम का नारियल रखें। और उस लकड़ी के पाटे पर, चाहे आप पाटा है चाहे आप कोई अन्य वस्तु है जहाँ पर बाबा रामदेव जी की तस्वीर को विराजमान किया है, वहां आप चावलों द्वारा स्वास्तिक बनाएं, और स्वास्तिक के बीचों बीच एक अटल ज्योत, यानी कि
जितने दिन आप साधना कर रहे हैं उतने दिन को साधना के लिए जो भी दीपक लगाएंगे, पूरे साधना के दौरान आपका दीपक है जो जलना चाहिए। अटल ज्योत स्थापित करें और उस अटल ज्योत को रोजाना आप साफ करेंगे, धोएंगे। तो जो भी आप अटल ज्योत लगाई है उससे पहले एक दीपक अलग जला लें उस दीपक से, उसके बाद उस दीपक को साफ करके फिर से उसे प्रज्वलित करें। और इस विधि द्वारा आप अपने दीपक की साफ सफाई भी कर सकते हैं। आप अपने 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो 21 दिन लगातार उस दीपक को जलना ही चाहिए। जब आपका 21 दिन लगातार वह दीपक आपके घर में प्रज्वलित हो गया तो आपके घर में किसी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ये तो आप हमसे लिख कर ले सकते हैं। न तो आपके घर में भूत प्रेत टिक पाएगा, न आपके घर में कोई किसी ने कर दिया है, काला जादू है, तंत्र मंत्र है, वह हट जाएगा। आपके कोई कार्य नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार उनमें रुकावट हो रही है, तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आपको सच्चे भाव से साधना करनी है। आपको बस भाव सच्चा रखना है। शराब मीट आदि का आप सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपने घर में भी नहीं लेकर आएंगे। शराब पिए हुए व्यक्ति से आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। और साधना के दौरान आप जितना भी हो सके कम बोलेंगे, मौन रहकर ही साधना करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। और यूं ही किसी को छुएंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनती है साधना में। तो आप किसी को छुएंगे, टच करेंगे, तो जिससे आपके शरीर से वह ऊर्जा निकलकर दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करती है। इससे आपको साधना में विघ्न आएंगे। इसीलिए तो साधु महाराज जो संत महात्मा होते हैं वो दूर जंगलों में तपस्या करते हैं, इसी कारण के कारण। इसलिए आप बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करें, जितने भी मौन रहकर करें, किसी का स्पर्श न करें, दारू मीट आदि का सेवन न करें। और रोजाना बाबा रामदेव जी की मंत्र साधना करें। जो हम मंत्र बता रहे हैं बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को वंदना सेवन करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की एक माला जप करें। उसके बाद भगवान शिव की ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला जप करें। और उसके बाद अपने कुल देवी को निमन करें, कुल देवता को निमन करें, स्थान देवता को निमन करें, ग्राम देवता को निमन करें, 10 दिशाओं को निमन करें, अपने आसन को प्रणाम करें और गोसाई जी को निमन करें और डाला माई को प्रणाम करें। और उसके बाद बाबा रामदेव जी का जो हम मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र की आप 51 बार जप करेंगे। ओम गुरु जी अल जागो जल जागो, जागो हनुमत वीर, चारों कूट के देवता जागो, जागो रामसा पीर, आदेश 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 सतगुरु भगवान को आदेश। इस मंत्र का 21 या 51 बार जप करेंगे। उसके बाद हम जो मूल मंत्र बता रहे हैं इस मंत्र का 21 माला जप कीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा आपके बाबा रामदेव जी की कृपा से कितने बड़े बड़े आपको अनुभव होते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते नेतलनाथाय, सर्व कष्ट हराय, मम कार्य विलासी, सिद्ध करूं 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 स्वाहा। ये मंत्र है तांत्रिक मंत्र है। तांत्रिक मंत्र जल्दी कृपा मिलती है। बाकी बाबा रामदेव जी के बहुत से साबर मंत्र हैं, उनके ज्योत जलाने के, पाठ पर बुलाने के, और अनेकों अनेक मंत्र हैं जो हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी डाले हुए हैं। और एक पुस्तक का भी निर्माण किया हुआ है जिस पुस्तक के लगभग 100 पन्ने हैं और 100 पन्नों में बाबा रामदेव जी के ही मंत्र भरे हुए हैं। तो वो किताब भी थोड़ी अधूरी है, 2-4 दिन में आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर, जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर जाकर बाबा रामदेव जी के मंत्र आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दीपक का मंत्र है, धूप का मंत्र है, ज्योति का मंत्र है, पाठ पर बुलाने का मंत्र है। उन मंत्रों को वहां से आप उठाकर अपने कॉपी पर लिख सकते हैं और अपने दैनिक पूजा में काम ला सकते हैं। और इस साधना के अंत समय में आप बाबा रामदेव जी के नाम से आप हवन करेंगे। 21 माला अगर रोजाना कर रहे हैं तो अगर आप 21 माला का हवन कर देंगे तो आप वह संभव कर पाएंगे जिसके लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। इतनी शक्ति है इस मंत्र में। तो मित्रों आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय रामदेव जी बाबा खम्मा गणी जरूर लिखिएगा। जय बाबेरी जय बाबेरी।